जय श्री कृष्ण दोस्तों। पिछले अध्याय में हमने सीखा कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग भक्ति है, और अब इस अध्याय में भगवान कृष्ण हमें सिखाते हैं आत्मा और शरीर के बीच का अंतर, क्योंकि जब तक हम यह नहीं जानेंगे कि हम वास्तव में कौन हैं, हम सच्ची शांति को नहीं पा सकते। अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है? ज्ञान क्या है और क्या अज्ञान है? यह प्रश्न बहुत गहराई वाला है, क्योंकि हम सभी शरीर के स्तर पर जीते हैं। मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा परिवार। परंतु भगवान बताते हैं यह सब मेरा नहीं है, यह केवल क्षणिक है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र है, अर्थात वह क्षेत्र जहां आत्मा कर्म करती है, और आत्मा क्षेत्रज्ञ है, अर्थात वह जो इस शरीर में रहकर इसे जानती और चलाती है। जैसे किसान अपने खेत में बीज बोता है, वैसे ही आत्मा शरीर में कर्म के बीज बोती है। पर शरीर अस्थायी है, यह मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। पर आत्मा वह अविनाशी है, शुद्ध है, शाश्वत है। भगवान कहते हैं, विनम्रता, अहिंसा, क्षमा, सादगी, गुरु के प्रति श्रद्धा, शुद्धता, स्थिरता, आत्मसंयम, ये सब ज्ञान हैं। और जो इसके विपरीत हैं, अहंकार, आसक्ति और अज्ञान, ये सब अज्ञान हैं। ज्ञान का अर्थ केवल जानकारी नहीं, बल्कि अपने स्वरूप की पहचान है। जब हम यह समझ लेते हैं कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ, तब हमारा डर, गुस्सा और दुख सब मिट जाते हैं। भगवान आगे कहते हैं, हे अर्जुन, मैं हर जीव में स्थित हूँ, मैं ही सबका आरंभ, मध्य और अंत हूँ। इसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति, हर प्राणी, हर स्थिति में भगवान का ही अंश है। इसलिए किसी से द्वेष मत करो। जो सब में एक ही आत्मा को देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। कृष्ण बताते हैं, शरीर बदलता है जैसे कपड़े बदलते हैं, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। मृत्यु केवल परिवर्तन है, अंत नहीं। जब यह समझ हमारे भीतर पक्की हो जाती है, तो किसी के जाने पर हम दुखी नहीं होते, क्योंकि आत्मा केवल यात्रा बदलती है, समाप्त नहीं होती। भगवान कहते हैं, जो मुझे जानता है कि मैं सबका मूल हूँ, जो यह समझता है कि प्रकृति और पुरुष, ईश्वर दोनों मुझसे उत्पन्न हुए हैं, वह वास्तव में ज्ञानी है। सारा संसार भगवान की लीला है। हम सब में सब कुछ उन्हीं में विलीन हो जाता है। इस अध्याय से हमें सीख मिलती है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि अनंत चेतना है जो ईश्वर का ही अंश है। जब हम इसे समझते हैं, तो जीवन का हर उतार चढ़ाव हमें स्थिर नहीं कर पाता, क्योंकि हमें पता है कि जो बदल रहा है वह शरीर है, जो स्थिर है वह आत्मा है। यही ज्ञान हमें भय, मोह और दुख से मुक्त करता है। प्रिय साथियों, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। भगवान कहते हैं, जो आत्मा को पहचान लेता है, जो यह जान लेता है कि ईश्वर सर्वत्र है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। तो आइए आज हम भी यह प्रार्थना करें, हे कृष्ण, मुझे मेरे शरीर से परे मेरा सच्चा स्वरूप दिखाइए। मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए कि मैं आपको हर हृदय में देख सकूं। जय श्री कृष्ण।